तुझे क्या लगा तू हैदर को अरेस्ट करवा के जेल भिजवा देगी तो उसकी जान बच जाएगी? नहीं, तूने हैदर को कुछ दिनों के लिए बचा तो लिया, लेकिन तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आज तेरी मौत पक्की है। दुआ, दुआ। बाजी, अब न दिल को किसी की आदत हो, अब न दिल को किसी की आदत हो, अब न फिर से कभी मोहब्बत हो, अब न दिल को किसी की आदत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो। इतनी भी ख्वाहिश ना रही किसी से चाहत हो, तेरी मुझको ना अब जरूरत हो, तेरी मुझको ना अब जरूरत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। तो रूहान के पागलपन से आपको बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था हैदर। मम्मी, मम्मी, क्या करो? मुझे अम्मी और भाईजान को बचाना होगा। क्या करूं? किससे मदद मांगू? कायनात, बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाथ मत लगाइए मुझे। अब बंद कीजिए अपना ये नाटक। अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, समझी? आप कायनात, मेरी बात सुनो। दादी अम्मी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा और कोई तो इस घर में है नहीं जो हमारा साथ दे। मुझे अम्मी और भाईजान को बचाना होगा। आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना जी। कायनात, मैं भी चलूंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, पुलिस के झमेलों में पड़ना नहीं चाहिए। चुपचाप खड़ी रही यहीं पे। मैं जाऊंगी। अरे नूर, नूर, रुको कायनात, मैं भी चलूंगी। अब तुम क्या कर लोगी चलकर? कायनात, मुझे नहीं पता है कि मैं चलकर क्या करूंगी, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि अभी अम्मी को और हैदर को हम सबकी जरूरत है। जो मुसीबत इस दुआ ने खड़ी की है, उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मतलब है दुआ से मुकाबले के लिए पहले हीना, फिर गुल्लू, फिर रूहान, फिर हैदर और अब तुम कायनात। माशाल्लाह, क्या फौज तैयार की है मैंने। अब कहाँ जाओगी बच के दुआ? या अल्लाह, मेरा हैदर।
मेरी अम्मी, ये सब क्या हो रहा है मेरे मौला? क्या हो गया ये सब? दुआ, तू गजल की तरह रंग बदलने में इतनी माहिर कब से हो गई? एक तरफ हैदर और हीना को जेल पहुंचाती है और दूसरी तरफ उनके लिए आंसू बहाती है। कर क्या रही है और क्यों कर रही है, बता। बाजी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आपने हैदर भाई को अरेस्ट क्यों कराया। आपने बात को इतना बढ़ा दिया कि हैदर भाई के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर आप हीना खाला की कंप्लेन वापस ले लेती तो बात बढ़ती ही नहीं थी ना। पता नहीं अचानक से आपको क्या हो गया, आप अपनी बात पे अड़ी रही और अब आप रो रही हैं। तुम मेरी मजबूरी कभी नहीं समझ पाओगे हाफिज। ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है? तो मियाँ को पकड़वा दिया, सास को भी पकड़वा दिया। अरे इतना तो सोचा होता कि शहर भर में हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वही तो अम्मी, वही तो। अरे हैदर जैसे आदमी की गिरफ्तारी और जमानत भी नहीं हो सकती। इससे बड़ी कयामत और क्या हो सकती है? कयामत तो आ जाती रूहान की अम्मी। अगर हैदर गिरफ्तार नहीं होते ना तो वो हो जाता जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती आप। अरे ऐसा क्या हो जाता? आसमान टूट जाता या धरती फट जाती? क्या होता? उससे भी बुरा हो जाता दादी अम्मी। अगर हैदर गिरफ्तार नहीं होते ना तो उनकी लाश हमारे घर के दरवाजे पे पड़ी होती। ये क्या बोल रही है तू? तेरे मुंह में खाक। मैं आपको कैसे बताऊं दादी अम्मी? हैदर भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वो आदमी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कसम खुदा की मैं हैदर को जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। अब मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूंगी, तुम्हारी हकीकत सबको बता के रहूंगी। मैं चीख चीख के सबको बता दूंगी कि तुम मेरे हैदर को मारना चाहते हो। जाओ, जाकर सबको बता दो। जब तक तुम जाकर सबको बताओगे मैं तो घर से बाहर निकल चुका हूँ। और जैसे ही हैदर इस घर से बाहर आएगा मैं उसके सीने में इस बंदूक की सारी गोलियां उतार चुका हूँ। फातिहा दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, उससे मरने वाले को जन्नत नसीब होगी। तुझे मालूम है तुम बोल क्या रही है? कसम से दादी अम्मी मैं सच बोल रही हूँ। रूहान ने मुझे कहा था कि हैदर जैसे ही घर से बाहर आएगा ना वो उसे गोली से मार देगा। इसीलिए मैंने रवि भाई को बोला कि रूहान को जाके रोके। रवि भाई हैदर की जान को खतरा है। रूहान घर के बाहर घात लगाए बैठा है, वो मेरे हैदर को मारना चाहता है। मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। रवि भाई उसे रोकिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं कुछ करता हूँ। पर अफसोस रवि भाई ने रूहान को रोकने की कोशिश की पर वो नाकाम रहे। हेलो भाभी, मैं हार गया भाभी। मैं रूहान को नहीं रोक पाया भाभी। वो पागल हो गया भाभी। हैदर भाई को मारने के लिए निकल चुका है भाभी। अब आप ही कुछ कीजिए भाभी, हैदर भाई को बचा लीजिए भाभी। मैम, अगर आपको मेरा यकीन नहीं आता एक बार आप उनसे बात कर लीजिए। दुआ अख्तर ने कंप्लेंट की ही नहीं। दुआ आप पूछ लीजिए। अम्मी के खिलाफ कंप्लेंट मैंने ही की है। सच्चाई बदल नहीं सकते आप हैदर। आपकी अम्मी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया दुआ। मैंने बेवफाई की लेकिन उसका जुर्माना भी चुकाया। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और बाकी नहीं रहा सिवाय एक चीज की, तलाक। तलाक, तलाक। इंस्टेंट तलाक देना कानूनी जुर्म है। इन्हें अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर लीजिए। आप ही बताइए मेरे पास और क्या रास्ता था? इसीलिए मैंने अम्मी को जेल भिजवाया, गिरफ्तार करवाया ताकि हैदर गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठे, कोई ऐसा गुनाह कर दे ताकि मैं उन्हें गिरफ्तार करवा दूं। मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे तलाक दे देंगे, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए मैं ये भी सह लूंगी, ये भी बर्दाश्त कर लूंगी, मगर अपने हैदर पे आज नहीं आने दूंगी। मैं पूरी जिंदगी उनका नाम लेके काट लूंगी मगर उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
और आप भी जानती हैं इस वक्त रूहान से हैदर को बचाने के लिए जेल से ज्यादा महफूज जगह और कौन सी हो सकती है? दुआ, ये तू कौन सी नई कहानी बुनने लगी? तुझे कुछ और नहीं मिला, तुम्हारे बच्चे पर इल्जाम लगा रही है तू। इतनी जलील बात कैसे बोल सकती तू उसके बारे में? ये मैं हरगिज़ नहीं मान सकती कि मेरा बच्चा ऐसा कुछ करेगा, हरगिज़ नहीं मान सकती। अरे तुम्हारी चालाकियों ने हम सबको बर्बाद कर दिया, अब तू मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। कब दिल भरेगा तुम्हारा दुआ, कब दिल भरेगा? रूहान की अपनी आप क्या बोल रही है? रूहान को मैं अपना भाई मानती हूँ, दुश्मन नहीं, पर वो हैदर को अपना दुश्मन मानता है, इसीलिए उनकी जान लेना चाहता है। और इसमें रूहान जिम्मेदार नहीं है, ये सब उस गजल की गलती है, उसने रूहान के कान भरे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता दुआ। मेरा बच्चा अपने भाई के खिलाफ, वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्या बोल रही है तू? दादी अम्मी आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं दुआ, अब तो मुझे भी तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा। तू झूठ बोल रही है। रूहान सके भाई से भी ज्यादा चाहता है हैदर को। अरे बाप समझता है उसको, उसके खिलाफ वो हथियार उठाएगा। वाह, मुझे लगता है तू है ना दीवानी हो गई है। तू जाकर अपना इलाज करवा कहीं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? रूहान सच में हैदर को मारना चाहता है। दादी अम्मी वो समझता है कि हैदर ने गजल से निकाह करके गजल को उससे छीन लिया, उसकी मोहब्बत को उससे छीन लिया, इसीलिए हैदर को मार के वो अपने और गजल के रास्ते से हटाना चाहता है हैदर को। हम समझ क्यों नहीं रही है? और उसके इस जुनून पर ना गजल वही काम कर रही है जो बारूद पे चिंगारी करती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कौन सा खेल खेल रही है तू दुआ? हाँ, क्या कर रही हो तू? रूहान के खिलाफ तूने अगर एक और लफ्ज कहा ना दुआ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ? समझ ली तू? मैं रूहान के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं भी रूहान को बचाना चाहती हूँ। वो मेरा भी भाई है, मेरा देवर है, पर वो पागल ये नहीं समझ रहा है कि अगर उसने हैदर को नुकसान पहुंचाया तो उसका क्या होगा। क्या आप लोग उसे माफ कर देंगे? क्या कानून उसे बख्शेगा? नहीं, कानून तो हैदर और हिना को नहीं बख्शेगा तेरी वजह से। और अब कहानियां बनाकर तू रूहान को भी जेल भेजना चाहती है? दादी अम्मी नहीं। अभी से बता दे, मेरा नंबर कब आएगा? हाँ दादी अम्मी आप कैसी बातें करिए, मेरा यकीन करिए। नहीं, अब तो मुझे भी तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा। पहली बार दुआ, पहली बार मुझे तुम्हारे इरादों पर शक हो रहा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है अम्मी, आपको इस दुआ का असली चेहरा तो दिख गया। मैं नहीं कहती थी कि ये कितनी बड़ी चालबाज है। और अब पता नहीं मेरे भोले भाले रूहान पर इल्जाम लगाने के पीछे इसका क्या मकसद है। रूहान, रूहान, ये तेरी क्या हालत हो गई? रूहान, ये क्या हो गया? क्या तुझे? रूहान, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा, क्या हो गया तुझे? ये तूने क्या हालत बना रखी है अपनी? ये कैसे हो गया ये सब? रवि से लड़ते लड़ते ये हालत हुई होगी, है ना रूहान? हाँ? बताओ अपनी अम्मी को। चुप रहो दुआ, बंद करो तुम अपना ये नाटक। नाटक मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपका बेटा कर रहा है, सबके सामने भला बनने का। इसके अंदर एक शैतान है, ये अपने भाई के खून का प्यासा है। हैदर को हाथ तो लगा के दिखाए, मैं उससे पहले इसकी जान ले लूंगी। अगर तूने मेरे बच्चे को हाथ लगाना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। हाँ, क्या मैं इसे इतना मारूंगी और तब तक मारूंगी जब तक इसकी अक्ल ठिकाने नहीं लग जाती। दुआ,
अरे उस गजल के इश्क में इतना पागल हो गया, इतना अंधा हो गया कि इसे अपने भाई की मोहब्बत दिखाई नहीं देती। अपने भाई को जान से मारा जाता है, वो भी उस भाई को जिसने इसकी जिंदगी खाक से पाक कर दी। दुआ, अपनी हद में रह तू। हद में ऐसे रहने के लिए कहिए। अरे आप जैसी माएं होती हैं जो अपने बेटों को बिगाड़ के रखती हैं। अरे अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए अपने लाडले को, वरना आपका ये लाडला एक दिन मुजरिम बन जाएगा, क्योंकि आप जैसी माएं होती है जो इनके गुनाहों पे पर्दा डालती हैं। मुजरिम? जी हाँ। तू पागल हो गई? तू रूहान को मुजरिम बोल रही है? तेरा दिमाग ठिकाने पर है क्या? जी हाँ। कोई शक है ना तो पूछिए अपने लाडले से कि इसके पास वो पिस्तौल कहाँ से आई। पिस्तौल? अरे क्या बक रही है तू? पिस्तौल और रूहान? जी हाँ, रूहान के पास पिस्तौल है और इसने उस पिस्तौल से हैदर पर पहले भी हमला करने की कोशिश की है। हैदर! और उसके बाद मैंने वो पिस्तौल छुपा दी थी, जमीन में गाड़ दी थी ताकि आपके इस लाडले बेटे पे कोई शक ना करे। मगर इसे वहां से भी निकाल ली। रूहान मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, फिर भी मेरा बच्चा मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोल दे दुआ ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है ना? हाँ, बोल दे कि तू कभी हैदर की जान नहीं लेना चाहता था। तू तो हैदर से बहुत मोहब्बत करता है ना बेटा? हाँ, तू कभी उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकता है ना बेटा? रोहन, बोल ना मेरा बच्चा, क्या जो सच है वो बता ना मेरा बच्चा, बोल। तुम तो अभी मुझे सिर्फ 4 दिन से जानते हो, लेकिन तुम्हारी अम्मी, उनसे तो तुम बचपन से मोहब्बत करते हो ना रोहन। अपनी अम्मी के लिए आज तक क्या कर पाए तुम? तुम्हारी अम्मी हैदर के सामने गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए। दुआ ने सबके सामने तुम्हारी अम्मी से उनके बच्चों का हक छीन लिया और तुम कुछ नहीं कर पाए रोहन। बहुत पुरानी कहावत है रोहन, जो अपनी अम्मी का ना हो सका वो किसी का नहीं। आज मुझे अपनी माँ के लिए इस दुआ के सामने खड़ा होना होगा। इसने मेरी माँ को जितनी जलील किया है, उन सब का हिसाब हैदर को मार के मैं इस दुआ को दूंगा। मेरे हीना और हैदर को गिरफ्तार करवा कर, पुलिस लॉकअप भिजवा कर इसने अच्छा नहीं किया। क्या कहा दादी आपने? हैदर को पुलिस लेके? हाँ बेटा, अब मैं क्या बताऊं, कुछ घंटों में इस घर में है ना बहुत कुछ हो गया। मुझे पता है दुआ ने जानबूझकर हैदर को जेल भिजवाया है ताकि मैं उसे मार ना सकूं। कोई बात नहीं, अगर हैदर की नहीं तो दुआ की इलाज करेगी आज। दुआ!
तू खुद को बहुत चालाक समझती है ना? तुझे क्या लगा तू हैदर को अरेस्ट करवा के जेल भिजवा देगी तो उसकी जान बच जाएगी? नहीं, तूने हैदर को कुछ दिनों के लिए बचा तो लिया, लेकिन तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आज तेरी मौत पक्की है। देखा दादी अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, रुहान हैदर को जान से मारना चाहता है, पर अब लगता है मेरा वक्त आ गया है। मेरे हैदर को बचा लीजिएगा। नहीं, हफीज, पीछे हटो। रुहान, रुहान नहीं। दुआ बाजी